कैवलं चिदेनं वैनं वयं त्रिधर्नं लघुयं मोहमस्तु निरालं नारायणं महन्नं रणेयं नयेति जपेनं जपायं कायन्नं मयायं मनातिमगोऽयं स्वयं त्वं समस्तु जहानं धाता ध्येयनं विच्छन्दं विनय च करोति विवर्जित वस्तु विधे वै वेदन्तं अचन्ते न चन्तं सुनाति सनातं जैनाथं अनन्तु अगाधं बहोर्धं लहे जन्महादं कुबेरं तयं नमामि नमस्तु कुबेर करुणासागर महाराज की जय कैवल धाम की जय महाराज की जय। एकदम शॉर्ट नोटिस में समझो सब, तभी भी आप लोग इतने तो आ गए, अच्छी बात है। बाकी लोग तो कई दूर दूर हैं, उनको तो संदेश पहुंचे तो भी आने में देरी लगती है। आप सबको पता होगा कि ये वर्ष जो है 2.5 शताब्दी वर्ष चल रहा है परम गुरु का। परम गुरु श्रीमती करुणासागर महाराज जी को प्रकट हुए 249 वर्ष पूरे हो गए और एक 250वां वर्ष चालू है। और इस वर्ष दरमियान गुरुगादी में तो हमारे यहाँ तो बहुत सी प्रवृत्ति हमने शुरू की है। आप लोग भी यहाँ करना। जैसे परम गुरु 105 वर्ष रहे थे तो 105 दिन तक हर रोज प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति बालकुर अष्टक जो यहाँ लिखा हुआ है, अमरदाड़म अष्टक, अखंड दिव्य ज्योत अष्टक और गुरुगादी लावणी पद, ये 4 का पाठ 105 दिन तक करना है। कोई भी समय में, सुबह में, शाम में एक पाठ इनका 4 अष्टक का करना है। उसकी शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होगी, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा से आने वाली महासुद द्वितीया तक 105 दिन होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा परम गुरु का केवल धाम वास दिन है और महासुद बीज वो परम गुरु का प्रागट्य दिन है। गुरुगादी में भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर समाधि मंदिर तक अखंड यानी 24 घंटों दिव्य अखंड ज्योत का पाठ रहेगा। वहाँ 24 घंटा रहेगा। अलग अलग गांव से सब लोग आएंगे, समूह में पाठ करेंगे। आप लोग को भी निमंत्रण देता हूँ एक दफे लाभ लेने के लिए, गुजरात तक आना हो तो। बाकी तो बड़ा कार्यक्रम जैसे साधु दीक्षा श्रवण जयंती महोत्सव हुआ था 2021 जनवरी, 5 जनवरी, 4-5 जनवरी। यहाँ से कोई आए थे? आप लोग आए थे? बहनों में कोई? अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। ऐसा कार्यक्रम 2023 जनवरी में 22, 23, 24 जनवरी को है। 22, 23 जनवरी 3 दिन का कार्यक्रम है गुरुगादी में। तो इसका भी आपको निमंत्रण देता हूँ। और तीनों दिन अच्छे आए हैं। जैसे परम गुरु प्रकट हुए थे वो विक्रम संवत के हिसाब से 1829 माघ शुक्ल द्वितीया ने महासुद बीज। तो संवत 1829, ये चल रही है संवत 2078, 78। अगली साल होगी 79th। यानी 1829 से गिनोगे तो पूरा 250 साल हो जाएगा। वो महासुद द्वितीया आने वाली
23 जनवरी को है। 2023 23 जनवरी। इस बार महासुद बीज थी 2/2/22, सब 2/2/2। 2 फरवरी गई ना अभी। 2023 में आती है 23 जनवरी 2023। 3 दिन का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ एक प्रथा है, एक पद्धति है कि किसी को निमंत्रण हम छापते हैं तो उसमें 3 चीज लिखते हैं, तिथि, दिनांक और वार। कौन सा वार? तो परम गुरु प्रकट हुए थे, वो वार था उस समय, उस दिन 250 साल पहले रविवार, अतवार। 22 तारीख को अतवार है। प्रकट हुए थे वो महासुद बीज, तो 23 तारीख को महासुद बीज है। और तारीख कब थी 250 साल पहले? 1773 250 साल पहले 1773 24 जनवरी और अतवार था। तो शनिवार को अतवार है, 23 को महासुद बीज है और 24 को 24 तारीख है। ऐसे तीनों दिन साथ में आते हैं। वो 3 दिन का कार्यक्रम गुरुगादी में रहेगा। इसमें एक दिन संत सम्मेलन भी है कि अपने यहाँ तो सारे भारत के संत आते हैं, सबके यहाँ हम भी जाते हैं। अभी 2 भाइयों ने देखा कि वहाँ कहाँ कहाँ हम जाते हैं, कैसे संत होते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। और यहाँ भी जैसे कहा मैंने 105 साल, आप जो है 105 दिन भाद्रपद पूर्णिमा से महासुद बीज तक पाठ समूह में करो तो समूह में, अपने घर पर करो तो घर पर, एक जगह जहाँ कुछ इकट्ठे होकर कर सकते हो, सबको आसान रहे हर रोज आना जाना, तो ये पाठ अवश्य करना है। बाकी तो इस वर्ष हमने जो प्रयत्न किया है, पंचम सस्वम वेद, परम गुरु जो आए, विशेष करके लुप्त वेद पंचम सस्वम वेद को पुनः सृष्टि में स्थापित करने के लिए आए। और इसलिए हमने परम गुरु का स्वरूप भी वही बनाया, एक विशेष। परम गुरु का स्वरूप जो हमने बनाया, हाथ में बाबूजी पंचम सस्वम वेद लेके एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए आए। ये 250वां वर्ष में हमने निश्चय किया है कि सबको सस्वम वेद का अभ्यास कराएं। गुजराती में तो शिविर होती है, गुजराती आप सब लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अब हमारी हिंदी में भी प्रकाशन की तैयारी चल रही है। जयपुर के हिंदू सिटी के हमारे कुछ लोग लग रहे हैं जिनको गुजराती आती है, वो ने शुरू किया है। इस वर्ष शायद प्रयत्न करते हैं 250वें वर्ष में पंचम सस्वम वेद ग्रंथ भी सबके पास पहुंच जाए और उसका अभ्यास करें। बहुत विशेष ग्रंथ है, बहुत सूक्ष्म तरह का ज्ञान उसमें है। तो 250वां वर्ष परम गुरु का, और हमने इस वर्ष जैसे साधु दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव के वर्ष में हमने 50 मंदिरों की यात्रा की थी अपने परम गुरु की। इस साल हमारी यात्रा का क्रम है शायद 105 साल, 5 मंदिरों का, क्योंकि 105 वर्ष परम गुरु रहे थे। तो मैं गिनता था कि 105 कैसे पूरा करूं। अब एक हो गया, अब 104 है। अभी 104 का हिसाब करना है। तो ये भी एक अच्छा लाभ मिल गया, समझो। यहीं से शुरू हुआ, राजधानी है ना।
शुरुआत यहाँ से ही क्या समझ लो। और बाकी 104 में आप रहो ना रहो, लेकिन इतने लोग तो 101 पहले में तो है साथ में, ये बात हो गई। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष हमारे नथुराम जी, उनका पुरुषार्थ भी है, और आप सब उनसे जुड़कर ये परम गुरु की भक्ति कर रहे हैं। बहुत ही, जैसे नानंदास जी महाराज ने कहा, अला पूर्वनि प्रीत जैने हंसे जो, जिसको पूर्व की प्रीत होती है वही परम गुरु के शरण में आ पाते हैं। बाकी तो ये ज्योतिष और बाबा और मंत्र तंत्र चमत्कार, गंगा स्नान वो स्नान, आपको तो जमना है ही पास में, लेकिन स्नान करने के लायक तो नहीं होगी। पैर अंदर पैर धोने के लायक भी नहीं रखी लोगों ने। तो ये तो सब ठीक है। सच्ची तो ज्ञान गंगा है जो परम गुरु की अविरत निर्मल स्वरूप बहती है, उसमें कहीं कभी गंदगी होने का सवाल नहीं है। और उसमें स्नान, ये सर्वश्रेष्ठ स्नान है। तो विशेष समय तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि फ्लाइट वाले प्रतीक्षा नहीं करते किसी की वो, इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबके वर्षा है। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय।